हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की दादागिरी की जिसको हवा आप सब लोग दे रहे हैं। जी हाँ, हम चाइना की बात कर रहे हैं। मैंने 38 इयर्स भारतीय सेना में सक्रिय सेवा की है और इस दौरान मैंने कई फौजियों को देश के लिए कई किस्म के बलिदान देते हुए देखा है, जहां तक कि वो अपने देश के लिए यानी आप सब के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप इन सब फौजियों का बहुत सम्मान करते हैं। आप लोग हर 15 अगस्त को देशभक्ति के गाने गाते हैं, सेनानियों को सैल्यूट करते हैं और उनकी शहादत पर राजकीय सम्मान भी देते हैं। और हर राष्ट्रीय पर्व पर आप लता मंगेशकर का वो गाना भी गाते हैं जिसमें कहते हैं जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। लेकिन आज मैं बहुत भारी मन से ये कहता हूँ कि आप जाने अनजाने में आप अपने देश के फौजियों का सम्मान नहीं करते। मैं सिर्फ यही नहीं कहता कि आप सम्मान नहीं करते, मैं उससे भी आगे बढ़कर ये भी कह रहा हूँ कि आप अपने सैनिकों को शहीद करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। किसी भी बात को सुनने से पहले मेरी बात जरूर सुनिए, पूरी बात जरूर सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि आप सब लोग सुबह से शाम तक फोन से लेकर फोन में इस्तेमाल होने वाली हर एक ऐप तक, बच्चों के खिलौने से लेकर दिवाली के पटाखों तक और मनोरंजन के टीवी से लेकर इलाज में होने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक हम सब कुछ तो चाइनीज ही इस्तेमाल करते हैं, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है मेड इन चाइना। अब इतना तो आप सबको पता ही है कि जब मेड इन चाइना हम खरीद रहे हैं तो हम अपने खून पसीने की कमाई से, तो इसका मतलब साफ है कि हम अपने खून पसीने की कमाई सीधा सीधा चाइना को दे रहे हैं। और इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना की सरकार पे भी जाता है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ, भारत के सैनिकों के खिलाफ या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खूनी उत्पात मचाने में मदद करने के इस्तेमाल करता है। और भविष्य में ऐसे कई तरीकों से भारत समेत कई देशों के खिलाफ इन पैसों को अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मामूली सा सस्ता सामान खरीदने के लिए हम अपने देश में बनी चीज़ों के बजाय चाइना में बनी चीज़ें खरीद लेते हैं। और हमारे ही पैसों से चाइना क्या करता है? हमारे लिए कोरोना वायरस तैयार करता है, हमारे सेनानियों के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उनके खून से होली खेलने के लिए हथियार डिप्लॉयमेंट करता है। और इन साजिशों को आपको समझना होगा। आपको समझना होगा ये कि ये लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, लड़ाई केवल बॉर्डर्स पर ही नहीं जीती जाती। देश के लड़ने का काम केवल सैनिकों का ही नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप जैसे जिम्मेदार समझदार नागरिकों पे भी हैं। और जिनमें से एक जिम्मेदारी है कि आप अपने देश का सामान खरीदकर अपने ही देश को बढ़ाने के लिए मदद करें। मैं आपको बताऊं कि एक आंकड़े के मुताबिक 2018 और 19 के वित्तीय वर्ष में भारत ने चाइना के साथ करीबन 6,09,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया, जिसमें से भारत ने चाइना से जो माल लिया वो करीबन 4,97,000 करोड़ का था, जबकि भारत ने जो बेचा वो केवल 1,19,000 करोड़ का था। इसका मतलब साफ है कि हमने एक साल में 4,97,000 करोड़ रुपए चाइना को दिए, जिसमें से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज सरकार के पास गया और उसने उससे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने फौजियों को परमाणु हथियार दिए, डेडली लड़ाकू विमान दिए, डेडली तोपें दी, न्यूक्लियर सबमरीन्स दिए, यहां तक कई और आक्रामक हथियार दिए। और जाहिरी तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप ही का पैसा, आप ही की ज़मीन को हथियाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप ही के पैसे से आप ही के सैनिकों को वीरगति दी जा रही है। आप ही के पैसे से आप ही के देश की कई महिलाओं को वीरांगनाएं बनाया जा रहा है। आप ही के पैसे से कई बच्चों को अनाथ बनाया जा रहा है। दोस्तों, क्या हर सैनिक के परिवार के आंसुओं का ये बोझ आप उठा पाएंगे? ये वही सैनिक हैं जो दिन रात किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो रेगिस्तान हो या सियाचिन के बर्फीले ग्लेशियर हो,
हर पल अपने परिवार से दूर बैठकर पूरी मुस्तैदी से हम सब की रक्षा करते हैं और अपनी जान देने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। तो क्या हम उनके लिए, अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकते कि जो आर्थिक मजबूती हम चाइना को दे रहे हैं उस पर कंट्रोल कर लिया जाए? अगर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज अपने देश के लिए किसी भी सैनिक से आप कम नहीं हैं। बस ये सैनिक अपनी बंदूक से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से देश को आगे बढ़ा सकता है। मेरी इस बात को समझना होगा और ये सोचना होगा कि सैनिक का असल सम्मान तभी होगा जब आप किसी तरह से भी दुश्मन देश की मदद करना छोड़ देंगे। तो आज से आप इस बात का मुझसे वादा करें और आप अपने आप से ये प्रण लें कि आज से, रादर अभी से, आप थोड़े से पैसों के लिए दुश्मन देश की कोई मदद नहीं करेंगे, उनका कोई सम्मान नहीं खरीदेंगे। जय हिंद, जय भारत। Brigadier Vijay Sagar Dhiman is a scholar warrior who has a distinction of having been awarded doctorates twice in international relations. His research is backed with his hands-on experience of having served the nation on the line of control with Pakistan. He has been a commander of insurgency grid in Kashmir, served with the United Nations, and has had multiple stints in different facets of life, including the tenets of cyberspace. As the Additional Director General of the National Cadet Corps, his passion for the motherland extended further into fortifying the youth of his country, which he pursues even today as the Vice Chancellor of a university. Today, he actively trains and channels the energies of young Indians for joining the armed forces by being an astute trainer for the Service Selection Board. His methods of training are based on 12 years of extensive research and consultations with IOs, GTOs, and psychologists from different service selection boards. His progressive, dynamic, and focused coaching methodology has seen hundreds join the armed forces. A Harrison-trained psychometric analyst, he is an expert in training and motivating youth to play by their personal strengths towards the desired career paths. He has been able to guide the so-called less than 80 marks type students to blissful careers, entrepreneurships of their choice. 12 years of experience in career counseling has propelled many young students to successfully gain admissions in universities in India and abroad. Brigadier Vijay Sagar Dhiman also arms his students with life skills with a globally approved program by the International Coaching Federation, USA, of which he is a certified and accredited coach. His practical, hands-on approach with real-life inspiring stories facilitates students to assimilate the personality traits. This enhances the IQ, intelligence quotient, the EQ, emotional quotient, the SQ, social quotient, and AQ, adversity quotient, resulting in a runaway success for any student. So what are you waiting for? Come join with Brigadier Vijay Sagar Dhiman, who is your sure bet to acme your life.